आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का सेट्स। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का अगर हम कलेक्शन लेते हैं जो वेल डिफाइंड हो तो उससे हम सेट्स कहते हैं। आप क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। जो फर्स्ट तरीका है वो है दैट इज टू मेथड्स टू रिप्रेजेंटिंग अ सेट इज फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर को ही हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं एंड सेकेंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम फर्स्ट तरीके के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर क्लोज्ड विद इन ब्रैकेट ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं वो ब्रेसेस के अंदर होता है एंड हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। And for example, the set of all even positive integers less than 7 is described in the roster form as, मैंने क्या बोला कि set of all even numbers which are less than even positive integers less than 7, even positive integers less than 7। तो जो इसके एलिमेंट्स होंगे इनको अगर मुझे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो 2, 4, इसके जो एलिमेंट्स होंगे 2, 4 एंड 6, इसको हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। Some more examples of representing a set in roster form are given below. Just example, आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया एंड एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना हो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। द सेट ऑफ all natural number which divide 42। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है इसके? 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स होने चाहिए जो 42 को डिवाइड करे। 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं, 6 है, 6, 7, नेक्स्ट 14, 21 एंड 42। ये सारे आप ये सारी चीज़ें एक साथ ही लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 42 इज एंड ये आप कंटिन्यूएशन में भी लिखेंगे यहीं पे। फाइन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, जैसे इसे एग्जांपल ए बोल दूँ, इसे एग्जांपल बी बोल दूँ एंड सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या हो जाएगा? इसे रिप्रेजेंट इज AEIOU। आप हमेशा इस तरीके से ही लिखेंगे। वैसे ही आपको जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे अकॉर्डिंगली आप सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। जो अभी हम ये मेथड पढ़ रहे थे वो कौन सा मेथड था हमारा? दैट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अभी हमने पढ़ा कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक तरीका देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्वेश्चंस को कैसे
रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारा जो तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे एलिमेंट्स रखे होंगे जिसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होगी एंड उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसकी प्रॉपर्टी बाहर के एलिमेंट से अलग होगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल इन द सेट ए ई आई ओ यू, अगर आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए ई आई ओ एन यू, इससे आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, अगर मैं इसको वी से, इसका नेम कुछ रख देती हूँ, मान लो वी रख देती हूँ, वी इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू एक्स and x such that x is a vowel in English alphabet। मैंने लिख दिया ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ यही आंसर हो सकता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा। एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे। तो ये जो तरीका हुआ मेरा, ये वाला, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, एंड ये वाला हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं इन सेट्स को लिखने के लिए। हम देख सकते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट बाय यूजिंग सिंबल एक्स एंड दिस साइन इज कोलोन। ठीक है, इस साइन का हम यूज कैसे बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सच दैट की तरफ इसको रीड करते हैं। जैसे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द सेट ए इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा हुआ है, a is equals to x such that x is a natural number and x is greater than 3 but less than 10। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, a is equals to the set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10। तो इसके आंसर्स में क्या हो जाएंगे, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are the elements of set। ये सेट का आंसर है। ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये इसका आंसर होगा, एंड इसको हम बोलते हैं आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे।